कभी ये सोचा है कि आज की मॉडर्न अदालतों में एक ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल होती है जिसे हम सब डेड लैंग्वेज मानते हैं? हाँ, बात हो रही है लैटिन की। लेकिन ये सिर्फ पुराने शब्द नहीं हैं, ये हमारे जस्टिस सिस्टम की, मतलब न्याय व्यवस्था की असल में बुनियाद है। तो चलिए कानून के इस सीक्रेट कोड को साथ मिलकर डिकोड करते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, ये जो लैटिन के फ्रेजेस है ना, ये हमारी पूरी लीगल दुनिया के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं। वो कोड जिस पर आज भी बड़े बड़े अहम फैसले लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कानून जो है वो गलत कामों को देखता कैसे है। देखिए, हर गलत काम एक जैसा नहीं होता, और लैटिन हमें इसी फर्क को समझने में मदद करता है। कानून मोटे तौर पर गलतियों को दो हिस्सों में बांटता है। एक, वो काम जो अपने आप में ही गलत लगते हैं, मतलब जिन्हें देखकर ही लगता है कि ये सही नहीं है, और दूसरे वो काम जो इसलिए गलत हैं क्योंकि उनके खिलाफ एक नियम बना दिया गया है। यहाँ पर ये दो बहुत जरूरी लैटिन शब्द आते हैं। पहला है माला इनसे। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो अपने आप में ही गलत है, जैसे चोरी। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, चोरी को गलत ही माना जाएगा। और दूसरा है माला प्रोहिबिटा, मतलब वो काम जो इसलिए गलत है क्योंकि उस पर पाबंदी है, जैसे स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चलाना। अब तेज गाड़ी चलाना अपने आप में कोई नैतिक रूप से गलत काम नहीं है, लेकिन समाज में एक व्यवस्था बनी रहे इसलिए एक नियम बनाकर उसे गलत ठहराया गया है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। बात करते हैं उन बुनियादी सिद्धांतों की जो ये पक्का करते हैं कि कानूनी कार्रवाई हर किसी के लिए फेयर हो, न्यायपूर्ण हो। तो ये सिद्धांत हैं कौन से? इन्हें कहते हैं निमो सिद्धांत। निमो का मतलब होता है कोई नहीं। ये एक तरह से सुरक्षा का एक घेरा बनाते हैं। ये वो पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जिनके बिना एक निष्पक्ष सुनवाई हो ही नहीं सकती। पहला स्तंभ है नीमो टेनेटोर सेप्सुम अक्यूजारे। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यह सिर्फ एक पुराना वाक्य नहीं, बल्कि पर्सनल फ्रीडम की एक बहुत मजबूत ढाल है। इसका सीधा सा मतलब है किसी को भी खुद के खिलाफ सबूत देने या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यही वो सिद्धांत है जिसे आज हम चुप रहने का अधिकार या राइट टू रिमेन साइलेंट के नाम से जानते हैं। ये किसी भी लीगल डिफेंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मतलब कोई भी अथॉरिटी किसी से ये कहने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती कि हाँ, ये जुर्म मैंने ही किया है। दूसरा स्तंभ जो है वो सीधे सीधे निष्पक्षता के विचार से जुड़ा है। नीमो डेबिट एस्से जुडिक्स इन प्रोप्रिया कॉजा। ये जो है, ये पक्षपात की जड़ पर ही चोट करता है। ये बिल्कुल साफ बात है, कोई भी अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। ये छोटा सा नियम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव को रोकता है। ये पक्का करता है कि न्याय सिर्फ हो ही ना, बल्कि होता हुआ दिखे भी। सोचिए जरा, कोई अपने ही मामले में भला कैसे निष्पक्ष हो सकता है? और तीसरा स्तंभ ये हमें बचाता है कभी न खत्म होने वाले मुकदमों से। नीमो बिस्पुनिटर्स प्रो एडम डेलिक्टो। इसी को कहते हैं दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत या डबल जेपडी। इसका महत्व ये है कि यह कानूनी फैसलों को एक तरह की फाइनैलिटी देता है, उन्हें अंतिम बनाता है। एक बार अगर किसी मामले का फैसला हो गया तो उस इंसान पर उसी जुर्म के लिए दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता। मिसाल के तौर पर, अगर कोई चोरी के इल्जाम से बरी हो जाता है तो उसे उसी चोरी के लिए फिर से अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इसमें हम देखेंगे कि ये लैटिन शब्द सिर्फ पुराने नियम नहीं हैं, बल्कि ये आज भी लीगल प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक्टिव टूल्स की तरह काम करते हैं। एक सिचुएशन सोचिए, एक घटना होती है, लेकिन उसके बाद बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और जो पूरे नतीजे को ही बदल देता है। तो कानून ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटता है? इसके लिए कानून के पास एक खास टर्म है, नोवस एक्टिस इंटरवेनियंस। इसका मतलब है एक नया, बीच में आने वाला एक्ट। ये तब होता है जब कोई अनपेक्षित घटना उस कॉज और इफेक्ट की चेन को तोड़ देती है। जैसे मान लीजिए कोई किसी को धक्का देता है और वो गिर जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त छत से एक गमला उसके ऊपर गिर जाता है जिससे उसे चोट लगती है। तो अब धक्का देने वाला इंसान उस गमले से लगी चोट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि गमले का गिरना एक नया एक्ट था जिसने चेन को तोड़ दिया। और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल शब्द है, म्यूटेटस मुटांडस। इसका मतलब है जरूरी बदलावों के साथ।
ये कानून को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। ये जजों को इजाज़त देता है कि वो किसी पुराने स्थापित तर्क को नई मिलती-जुलती परिस्थितियों में भी लागू कर सकें, जिससे हर बार ज़ीरो से शुरू न करना पड़े। ये एक तरह का लीगल शॉर्टकट है। जैसे अगर एक नियम किराए के मकान पर लागू होता है, तो म्यूटेटस मुटांडस का इस्तेमाल करके हम उसे थोड़े बदलावों के साथ लीज पर दी गई दुकान पर भी लागू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये पुराने शब्द सिर्फ इतिहास की किताबों में रखने के लिए नहीं हैं, ये आज भी इसी वक्त हमारे लीगल सिस्टम को गाइड कर रहे हैं। इनमें न्याय, निष्पक्षता और तर्क का वो ज्ञान छिपा है जो कभी पुराना नहीं होता। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या भाषा और न्याय के सिद्धांतों के बीच इतना गहरा रिश्ता है कि अगर ये शब्द चले गए तो इनके पीछे का जो ज्ञान है, जो समझ है, वो भी शायद कहीं खो जाएगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।